एसक्यू में क्या होता है? एसक्यू में मनुष्य रचनात्मक हो जाता है, मौलिक प्रश्न के उत्तर खोजता है और एक अनंत खेल खेल पाता है। ये अनंत खेल क्या है? हम क्या करते हैं, हमेशा अपने जीवन में हमें ऊपर चढ़ना सिखाया जाता है। जैसे घर पे जब बच्चे रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, सब पेरेंट्स के संरक्षण में रहते हैं, उनके प्रेम में रहते हैं, और वो साफ देखते हैं कि वो सारा कार्य कर रहे हैं ना। तो क्या वो कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपकी बात मानते हैं इसलिए कि उन्हें जीवन का लक्ष्य पता है, या वो इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि उनके ऊपर माँ बाप का प्रेशर है? जैसे मान लीजिए एक दिन क्या होता है, आप अपने बच्चे को देखते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा, आप उसे कहते हैं क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे, तो कहता है मम्मी आज मूड नहीं है। माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, अब फिर वो कहते हैं मम्मी मूड नहीं है, तो मम्मी क्या कहती है, चुपचाप पढ़ लो। फिर वो पढ़ने बैठ जाता है और उसके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो यानी उसे जीवन का लक्ष्य पता है इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसके ऊपर माँ बाप का प्रेशर है। तो इसीलिए स्कूल में आप देखेंगे बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वो अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं ना, जब दूसरे शहरों में जाते हैं। अब क्या है, अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है। स्कूल में वो ये नहीं सोचते मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो सिर्फ ये सोचते हैं मुझे पढ़ना है नहीं तो डांट पड़ेगी। पर कॉलेज में अब जब वो पढ़ाई करने लगते हैं तो उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं समझ में आता। तो वो सोचते हैं कि मैं इतनी सीढ़ियां क्यों चढ़ रहा हूँ, पहले मैंने स्कूल करा, फिर कॉलेज कर रहा हूँ, फिर मुझे नौकरी मिलेगी, मेरी शादी होगी, मैं घर बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, पर क्या यही मेरे जीवन का मकसद है? इससे मुझे क्या लाभ है? फिर वो क्या करते हैं, इस बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर ना मिलने के कारण, क्योंकि कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कि लाइब्रेरी में जाएंगे है ना, कोई भी एक किताब उठा लेंगे, कोई मायावादी किताब उठा लेंगे, और फिर क्या लिखा रहेगा, आप मेडिटेट करो है ना, लाल बत्ती पे ध्यान लगाओ, ग्रीन बत्ती पे ध्यान लगाओ, और अलग अलग किताबें पढ़ने लगेंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और सेल्फ जनरेटेड मोमेंटम जो यानी खुद से मेहनत करना है ना, खुद आगे बढ़ना, वो वैसे नहीं रह पाते हैं, है ना। और कोई बच्चे भैंस तो है नहीं कि उन्हें आपने बांध दिया और पीछे पीछे चला दिया, नहीं। एक समय के बाद क्या होता है, वो कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो प्रश्न पूछते हैं कि मैं कर रहा हूं तो वो क्यों कर रहा हूं। हर समय आप उनके पीछे छड़ी लेके नहीं जा सकते, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, और अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो इधर उधर जवाब खोजने लगेंगे। इसीलिए अगर हमारे पास एक मिशन है, एक गोल है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एसक्यू है। पर हमें एसक्यू अगर नहीं है तो बच्चों को एसक्यू सिखाना चाहिए, एसक्यू के बारे में बताना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन का मकसद पता चले। नहीं तो क्या करेंगे, बच्चे स्लो डाउन हो जाएंगे, फिर दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, क्योंकि उन्हें अभी जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं दिख रहा है। और कोई कोई क्या करते हैं, कोई कोई भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे मदद करें। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, एक बैट्समैन है, जब उसके रन नहीं बन रहे होते हैं तो वो क्या करता है, बॉल को बहुत जोर से मारता है बैट से। इसी तरीके से बॉलर जब विकेट नहीं ले पाता है तो बॉल को बहुत जोर से फेंकता है। तो ये बॉल कौन है, ये बॉल हम है ना। क्योंकि अगर हमारे पास एसक्यू नहीं है तो मतलब इस बॉल की तरह हमारी पिटाई होती रहेगी, और जब हम परेशान हो जाएंगे तो क्या है, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। पर इस समाज में उस परिस्थिति से हमें कोई भी बाहर नहीं निकालता, हमें सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है ना। एसक्यू तो छोड़िए, ईक्यू तक में हमें कोई नहीं देता, खाली आईक्यू तक की ट्रेनिंग हमें देके छोड़ देते हैं। तो एसक्यू जो है वो क्या है, वो हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को संयमित करने में मदद करता है। जब हमें अपने जीवन का ध्येय पता होता है, लक्ष्य पता होता है, तो हमारा मन और हमारा इंद्रिय अपने आप संयमित होती है। तो हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, इसमें आपको पता चलेगा कि मनुष्य जो है उसकी एक ही छोटी सी ख्वाहिश है, खुश होना। पर उस खुश होने के लिए वो क्या कर रहा है, हम देखते हैं। प्रभु जी अगर वीडियो के वॉइस नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही होगी ना, तब मुझे बताइएगा। desire has always been आ रही है प्रभु। ओके। which would attain happiness.
is what people to be different. Since childhood, our concept of happiness has been shaped by society, and in an age of consumerism, we are constantly bombarded with images, advertisements, told to buy miracle drugs, flash cars, expensive washing machines. The list goes on, all promising lasting happiness. Enough is never enough. Through an increasing number of manipulative channels, people are constantly told what to think, how to perceive the world, and what to ultimately consider as reality and happiness. Through television, the world is bombarded with images of sex, violence, and cruelty. Invariably, such graphic images have psychological effects on adults and children alike. Music, which has the power to invoke passionate emotions, is another powerful instrument. Offensive and negative lyrics have an intense effect on the thought process, invoking sexual and material desires. With the advent of these new forms of so-called home entertainment, more and more people are becoming brain dead. We are constantly being brainwashed, to the extent that we don't even feel the need to think or question our actions, but simply follow the norm. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया है, वी आर सिंपली फॉलोइंग द नॉर्म, यानी ये वीडियो थोड़ी पुरानी थी इसलिए थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम थी, कि हम सिर्फ नॉर्म्स है ना, जो समाज कर रहा है हम कर रहे हैं, पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, बड़े से बड़ा घर बनाएं, बड़े से बड़ी गाड़ी खरीदें, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और फिर मर जाएं? क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? हम इस प्रश्न को नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ जो समाज कर रहा है उसी को करते जा रहे हैं। ठीक है, एक और वीडियो बहुत ही अच्छा, इसको आप देखिए। इसमें आवाज नहीं है प्रभु शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? आवाज नहीं था इसमें क्या? अभी जो आ रहा है इसमें, अभी देखिए। ठीक है प्रभु। नहीं आ रही आवाज? नहीं प्रभु। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। इसमें एक तरीका है जिससे आवाज आ जाएगी। 1 मिनट प्रभु, इसलिए मैंने पूछा था आवाज पहले वाले में आ रही थी ना प्रभु जी? हाँ प्रभु, पहले वाले में आ रही थी। ठीक है, मैं इसमें भी कर देता हूँ। भी आ रही प्रभु? हाँ प्रभु। Are you lost in the world like me? If the systems have failed, are you free? All the things, all the loss, can you see? Are you lost in the world?
इसको हमने देखा है ना, कितने लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये हमारी भी परिस्थिति है ना, हम सिर्फ फॉलो किए जा रहे हैं और हम अपने आप को बिल्कुल क्या मानते हैं, बिल्कुल इस तरीके से लॉस्ट मानते हैं, क्योंकि क्या है, सब वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, और हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यानी हम अपने लक्ष्य पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। जब हमारा जीवन जो है वो लक्ष्य के बिना हो जाता है, तब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं एसक्यू की कमी है हमारे जीवन में। हम लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पा रहे, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं। असली लक्ष्य क्या है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम इतने पैसे कमा रहे हैं वो क्यों कमा रहे हैं, इसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। इसीलिए ये अवस्था हो गई हमारी, है ना। आर यू लॉस्ट इन द वर्ल्ड लाइक मी, ठीक है। तो यानी आप सोच रहे होंगे ना कि इस्कॉन में ऐसे कोर्सेज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका रिलेशन अध्यात्म से है, क्योंकि अध्यात्म के बिना हमारा जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो, सबसे पहली स्लाइड में प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि मानव जीवन में पूर्णता, है ना, कब आती है, जब हम बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी के बिना वो पूर्ण नहीं है। तो उसी को हम देख रहे हैं कि ऐसा प्रभुपाद जी ने भागवतम के तात्पर्य में क्यों लिखा कि वो स्पिरिचुअलिटी के बिना पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसको तो आप सबने देखा है। स्क्रीन शेयरिंग, प्रभु जी स्क्रीन दिख रही है? नहीं प्रभु, वो खाली ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। ओके, अभी दिख रहा है? नहीं, हाँ अभी तो दिख रहा है, वही घोड़ा तो दिख रहा है। थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। घोड़े को भी हम चला भी देंगे। एक मिनट प्रभु, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ अभी आएगा ठीक से। हाँ ओके, अंडरस्टूड प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक मिनट प्रभु, कभी कभी वीडियो चलाने में ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम। हाँ अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, ओके ठीक है। तो ये जो है आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको तो आप सबने लेवल 1 के भगवत गीता कोर्स में देखा भी था। क्या शास्त्र जो है वो बताते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, वो इन घोड़ों की तरह है, बेलगाम, है ना। हमारी आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा इधर उधर भागने को तैयार है, पर उन पे जो लगाम है वो मन का लगाम है। मन से हम अपनी इंद्रियों पे लगाम कर सकते हैं, और वो लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में। क्योंकि कभी कभी मन भी है, लालच आता है, तो बुद्धि कहती है नहीं ये गलत है। और सारथी कौन है? सारथी हमारी आत्मा है। तो ये जो एसक्यू है वो हमारी आत्मा से संबंधित है, और हमें ये समझना चाहिए हमारी जो आत्मा है कैसे वो इंद्रिय, मन और बुद्धि के इस खेल से प्रभावित होना शुरू होती है, ठीक है। तो जो भी हम कहते हैं ना, आर यू लॉस्ट इन द वर्ल्ड लाइक मी, तो ये इंद्रिय, मन और बुद्धि का ही खेल है ना। जब हम क्या है, जब हम अपने जीवन के ध्येय के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हम सिर्फ चलते चले जा रहे हैं, तो क्या है, 4 चीज हम में और जानवरों में क्या है, कॉमन। कोई बता सकता है वो 4 चीज क्या है जो हम में और जानवरों में बड़ा कॉमन है? जी संजीव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भय का डर है, अपना बचाव जो है, और वो भी सोते और खाते हैं, निद्रा और भोजन है, और मैथुन प्रक्रिया है, जी बच्चे पैदा करना है, बिल्कुल सही। तो और अपना संरक्षण करना। हाँ, तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बिल्कुल सही प्रभु जी, धन्यवाद। तो हमारे और जानवर के बीच में 4 चीजें कॉमन है। आहार यानी खाना खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी रक्षा करना, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। तो अगर हमारे बीच में ये कॉमन है, तो चलिए हम देखते हैं दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इंसान भी खाना खा रहा है, जानवर भी खाना खा रहा है। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन ज्यादा एंजॉय कर रहा है ना? फिर यहाँ पे देखिए, इंसान भी सो रहा है,
गाय भी सो रही है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन ज्यादा सुकून से सो रहा है, कौन चिंता रहित होकर सो रहा है? फिर मिथुन, बच्चे पैदा करना है ना। जितने बच्चे जानवर पैदा कर सकते हैं, क्या हम उतने कर सकते हैं? और रक्षा करना है ना, हम बड़ी बड़ी मिसाइलें वगैरह बना सकते हैं, पर जानवर जिस तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अगर ये हमारे और जानवर के बीच में कॉमन है तो हम इस गेम में हार चुके हैं। हम पहले इस गेम में हार चुके हैं, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन जानवर हमसे अच्छे से करते हैं। जितना हाथी खा सकता है हम नहीं खा सकते, जितना एक बंदर बच्चे पैदा कर सकता है हम नहीं कर सकते, जितना एक भालू सो सकता है हम नहीं सो सकते। तो क्या आज हम सिर्फ जानवरों से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उन्हीं से कंपटीशन कर रहे हैं? तो क्या हम अपने शरीर को उस, है ना, सोने की ईंट की तरह है जो हमारा शरीर, उसको हम एक पेपर वेट की तरह सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन से आगे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उसमें भी हम हार रहे हैं, हम जानवरों से पिछड़ रहे हैं। तो फिर क्या, तो हमारी अवस्था क्या है? हमारी अवस्था यही है, द्विपद पशु, है ना। किसी पशु के 4 पैर होते हैं, हमारे 2 पैर हैं, तो हम पशु से कहाँ अच्छे हुए? हम भी तो द्विपद पशु ही हुए, है ना। तो हम जानवर से कोई अच्छे नहीं हुए। पर अगर हमें जानवर से अच्छा बनना है और हमें इस बात को जानना है कि ये मनुष्य शरीर, ये सोने की ईंट हमें क्यों मिली, तो शास्त्र क्या कहते हैं? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन से हे मनुष्य तू ऊपर उठ, और अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अथ तो मतलब देयरफॉर, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब एब्सोल्यूट इंक्वायरी। और ये वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है, इसमें भी बहुत अच्छी चर्चा है। तो अर्जुन प्रश्न जब पूछते हैं भगवान से, तो क्या पूछते हैं? भगवान, आपने खाने में क्या खाया? अरे, ये आपकी धोती, पीताम्बरी तो बड़ी अच्छी लग रही है, आपने क्या मान्यवर से खरीदी? नहीं, ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है। अर्जुन ने भगवान से ब्रह्म जिज्ञासा करी थी, एब्सोल्यूट इंक्वायरी करी थी। अभी तो साइंस भी, विज्ञान भी एसक्यू को मानने लगा है। इसीलिए वेदांत सूत्र क्या कहता है? एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। वेदांत सूत्र मात्र एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसी किताब है जो देयरफॉर से शुरू होती है। हमने जितनी आज तक किताबें पढ़ी हैं, उसके अंत में जाके होता है एंड देयरफॉर वी कंक्लूड दिस। पर ये जो किताब है, ये जो शास्त्र है, ये देयरफॉर से शुरू होती है ना। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है, ऐसा क्यों है कि वेदांत सूत्र देयरफॉर से शुरू है? इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, पहले 3 शब्द जो है वेदांत सूत्र के वो हैं इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी। अक्सर हम देखते हैं किताब के अंत में ना, पूरी चीजें समझाने के बाद अंत में लिखा रहता है एंड देयरफॉर वी कंक्लूड दिस 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 दिस, पर इस किताब में लिखा है एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो ऐसा क्यों लिखा है? कोई आप बताना चाहता है क्यों वेदांत सूत्र अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होता है? जी माता जी, हरे कृष्णा। भूमिका माता जी, माता जी की आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है अब? अभी आ रही है। इस बुक में इसलिए लिखा होगा कि जैसे कि हमें पहले लक्ष्य पता कर लें तो फिर हम अपने रास्ते बना सकते हैं। जैसे कि हमें आईआईटी क्वालिफाइड करना है, तो उसके लिए पहले तो मेरा लक्ष्य है कि हमने आईआईटी पास करना है, तभी हम उसका रास्ता खोजेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से कि पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपको अगर जिज्ञासा आप करोगे तो किस तरह से करके आप वहां पहुंच सकते हैं। फिर आपको पहले डेस्टिनेशन, आफ्टर आपको डायरेक्शन बनाएंगे। ओके, ठीक है माता जी, हम और सुनेंगे। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि पशु और मनुष्य में सब चीजें सेम है, टू मेक द डिफरेंस, कुछ अलग, मतलब कि इंटेलिजेंस, बुद्धि मिली है तो
अभी भी जागो, मतलब कि आपका जो इस कुचक्र से निकलने के लिए, मतलब कि ओके अभी भी इसलिए हो सकता है देयर फोर्स से स्टार्ट किया है कि ब्रह्म की जिज्ञासा जगाओ, अपने ओके, को, सोल ठीक को है, जानो। ठीक है माता जी, हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा करीब पहुंचे हैं। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जो जानवर से हमसे श्रेष्ठ कर लेते हैं उनमें ये चार ही बातें होती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन एक मानव ही ऐसा भगवान ने दिया है जिसमें बुद्धिमत्ता, क्या करना क्या नहीं करना, वो उसको बुद्धि दी है भगवान ने, सोचने की, समझने की, जानने की। तो उसी से वो जब हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि को अध्यात्म में लगाएंगे तो हम जानेंगे कि उसमें वो पैदा होगी ये बात कि ब्रह्म क्या है, हमें कहाँ जाना है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। ये सब हमें भगवान की बुद्धि जो दी है उसके सहारे हम जान सकते हैं ओके, अपना ठीक। वो जी जो प्रभु जी, लक्ष्य है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा करुणाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सबसे पहले इसमें ये चीज बताएं कि ब्रह्म जो आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए प्रयोग हुआ है, तो जो जिसके अंतर्गत ये आत्मा परमात्मा और दोनों को जानने की जिज्ञासा है, मतलब तभी वो इस चीज में आगे बढ़े। उसको अध्यात्म की शुरुआत के लिए जो फाउंडेशन ही है आत्मा परमात्मा, और ब्रह्म शब्द दोनों के लिए प्रयोग है, तो इसलिए। ओके, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। प्रश्न को मैं फिर दोहराता हूँ। एक किताब अगर शुरू होती है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करो, तो एक किताब ऐसे शुरू हो रही है ना, आपने पहला पन्ना खोला, उसमें लिखा इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करो। आप कहेंगे पहले ही क्यों लिख रहा है इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, तो इसलिए से क्यों शुरू हो रहा है ना, ये प्रश्न। हरे कृष्णा शारदा माता जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी। जब मनुष्य जन्म मिला है हाँ, तब ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब तब ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। अच्छा, तो माता जी कह रहे हैं कि क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करो। ओके, सुरेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जितने भी जीव हैं प्रभु, वे सारे भोग योनि है। एक मनुष्य योनि ही है जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसमें दिया है कि इसलिए तुम भक्ति करो ताकि मोक्ष मिले। दूसरा जितना भी जीव है उसके लिए ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हेलो। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा तनु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सर प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। एक किताब शुरू होती है बोल के अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में पहला श्लोक है, एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा। तो प्रश्न यह है कि कोई भी किताब देयरफॉर से कैसे शुरू हो सकती है। देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी किताब के अंत में होता है ना, देयरफॉर। गुरु शुरू में कैसे देयरफॉर आ गया, ये है प्रश्न। सर इन माय ओपिनियन आई थिंक बिकॉज दैट बुक इज आंसरिंग अबाउट दैट ना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है क्योंकि वो बुक अपना ये मतलब कॉन्टेक्स्ट दे रही है कि इसलिए आप पढ़ेंगे, वो सब उस बुक के अंदर है। ओके, ठीक है, ठीक है माता जी, ओके, धन्यवाद। ओके, तेजस्विनी राजपूत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बोली प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा जी। जी बोलिए माता। प्रभु जी, क्योंकि जो बाकी काम में आहार, निद्रा, मैथुन, वो तो बाकी जीव योनि भी कर रही है, और उसके बढ़कर हमें इंसान जन्म मिला है जिसमें विवेक, बुद्धि और बाकी सब चीजें भी है। अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, बाकी प्राणियों की तरह ही अगर हम अपना जीवन बिता रहे, तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। तो जी फिर इसलिए अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए और उसका स्टडी करना चाहिए, इसके लिए ऐसा बताया गया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हम चैट में एक बार देख लेते हैं। अनिल प्रभु जी कह रहे हैं वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। ठीक है। कुसुम माता जी कह रहे हैं क्योंकि ये ही क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है और इसके उपरांत, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। मनीषा माता जी कह रहे हैं जहां पे हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कुसुम माता जी कह रहे हैं ये वो कंक्लूजन है जहां पे हमें जाना है। श्वेता माता जी कह रहे हैं जिससे हम अपने जीवन का ध्येय पता कर सकें।
जादव माता जी कह रहे हैं भक्ति के मुक्ति तक के रास्ता दिखा रहा है। ओके, जीतिका माता जी कह रहे हैं हमारी आत्मा को जानने के लिए। ओके, ईश्वर प्रभु कह रहे हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ओके, भगवान और आत्मा को जानने के लिए निशा माता जी कह रहे हैं। खुशी माता जी कह रहे हैं जिससे हमारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा जागे, परम सत्य को जानने की जिज्ञासा। पवन कुमार सोनी प्रभु जी कह रहे हैं। ओके, और अवी प्रभु जी कह रहे हैं ये बुक इन लोगों के लिए है जो इस क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर जवाब दिया प्रभु जी ने। ये बुक, ये किताब उन लोगों के लिए है जो इस प्रश्न तक पहुंच गए हैं, जिसको हम और विस्तार में बात करेंगे। जीव का परम लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो क्या है, जैसे प्रभु जी ने कहा कि इस किताब को खोलेगा कौन? एक इंसान। और उस इंसान ने अभी तक क्या किया है? इस इंसान ने अभी तक 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अपना क्या है, अपना जीवन यापन किया है। पर 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ है। आज भी वो अशांत है, आज भी वो दुखी है, और वो इस प्रश्न तक पहुंच गया है कि मैं क्या करूं। एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट इंक्वायरी, इसीलिए तुम ब्रह्म जिज्ञासा करो। 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य सोचता है कि मैं कौन हूं, मेरा ध्येय क्या है, मैं क्यों जन्मा हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूं। तब वो क्या करता है? वो ब्रह्म जिज्ञासा करता है और इस बुक को खोलता है ना। उसने क्या किया? उसने आहार निद्रा भय मैथुन में 84 लाख योनियों में अपने जीवन को काट दिया है। अब क्या है? अब जब मनुष्य जीवन मिला है तो वो ब्रह्म जिज्ञासा करता है। तो अगर हमारा मन हमें इन चारों चीजों के प्रति लेके जाता है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो हमें अपने मन को कह देना चाहिए इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। 84 लाख योनि में करोड़ों करोड़ों साल से सिर्फ हम यही तो करते आ रहे हैं, और किया क्या हमने? अब हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है, मनुष्य शरीर मिला है ना। जानवरों को जानवर का काम करने दो, उन्हें खाने दो, सोने दो, बच्चे पैदा करने दो, पर हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए वेदांत सूत्र क्या कहता है? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे फिर हम कल यहाँ से चालू करेंगे। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर 10 मिनट में एक और क्लास शुरू होने वाली है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। पंकज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं प्रभु जी जल्दी से। सुधीर प्रसारी प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु जी, ये पूछना था कि उस दिन आपने वो आदमी का बताया था जो इच्छा मृत्यु वाला, वो आज टॉपिक नहीं लिया। इच्छा मृत्यु वाला? वो जो दिखाया था वीडियो कि वो क्या होना चाहिए उसके साथ। यूथेंसिया वाला प्रभु। हाँ नहीं, उसका तो प्रभु जी हमें उसका आंसर नहीं देना है, आप समझिए। हमने वो चर्चा इसलिए करी थी कि जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कोई कोई प्रश्न हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसका जवाब हमें नहीं पता है, हाँ या ना में। क्योंकि हमारे अंदर एसक्यू नहीं है, हमें जो ना, हमें जीवन का ध्येय लक्ष्य नहीं पता है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत। आईक्यू और ईक्यू के बावजूद हम उसका पता नहीं लगा सकते, तो सिर्फ एसक्यू की मदद से ही हो सकता है। ठीक है प्रभु जी। अभी एसक्यू ने शुरुआत करी है, अभी आप देखते जाइए, इसमें बड़ा अच्छा लगेगा। एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि हम जानवर की जिंदगी बिता रहे हैं, है ना। जी 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 जी। हरे कृष्णा करुणाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जितनी भी योनियां या जितने लोग हैं, जब उनको कभी ज्ञान ही नहीं मिला, कभी बताया नहीं गया, कभी सिखलाया नहीं गया, तो उनका क्या दोष है? जब उनको कभी शिक्षा मिली ही नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई, तो उनका क्या दोष है इसमें? वो उनका तो दोष नहीं है प्रभु जी, दोष उनका नहीं है। दोष है जब वो इंसान थे तब उन्होंने आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन निकाल दिया। वो भोग योनि है,
यानी वो इंसान थे कभी और वो भोग रहे हैं अभी, उनको कोई कर्म नहीं लगते हैं उनके। अगर एक शेर हिरण को मारता है तो वो पाप नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भोग रहे हैं, उनके कर्म के फल उनको नहीं लगते हैं। कर्म के फल सिर्फ इंसान को लगते हैं, बाकी जितनी योनियां हैं वो भोग योनि है। जैसे वो भोग खत्म हो जाएगा उनका तो उनको वापस इंसान का शरीर मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु ये कल सेकंड लेवल 2 की जो है क्लास में हमने अटेंडेंस लिंक जो भेजी गई थी उस पे कुछ मतलब हमने कोई एक्शन किया नहीं था, तो इसका क्या मतलब जो है इफेक्ट हो ठीक है, सकता हम है? आपका नाम नोट कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपको बैक वहां से पीछे से कर देंगे, अटेंडेंस लगा देंगे आपकी। जी प्रभु। जी जी जी। हरे कृष्णा। ठीक है, लास्ट हरे- क्वेश्चन लेते हैं अभी। पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी। ओके ठीक है। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये SQIQ क्या है, इसका कुछ डिटेल बताएंगे, क्या फुल फॉर्म है? IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी हमारी बुद्धिमत्ता। अच्छा। EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और SQ मतलब स्पिरिचुअल कोशेंट, यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। ठीक है मतलब? ठीक है प्रभु जी, ये इसकी क्लास जो मिस हो गई है उसका कोई लिंक है क्या? हाँ हाँ, लिंक ग्रुप में है माता जी, जो 8 PM वाले ग्रुप में प्रभु जी भेज देंगे अभी लिंक। YouTube पे मिलेगा? जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आज हम चलते हैं फिर, है ना, क्योंकि दूसरी क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है प्रभु। जी जी जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जी, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।